राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरे समय आपसे बहुत दूर रहें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कुछ कमेंट्स के जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाह रही थी, पर बोलने पे मजबूर कर दिया गया है मुझे। तो सबसे पहला कमेंट है रविशंकर का, मेरे भागे हुए भगौड़े फौजी पति का। आप समझ सकते होंगे उनका। तो इनका है कि औकात में रहो, तू मेरा क्या कर लेगी और ये क्या कर लेगी, मतलब समझ सकते हैं। ठीक है। तो रविशंकर, तुम्हारा तो मैंने इतना सब कुछ बिगाड़ लिया है, यहाँ से लेके पूरी दुनिया में तुम्हारी पोस्ट चल रही है, फिर भी तुमको शर्म नहीं आ रही है। तो क्या करें, मतलब लतखोर हो गए हो क्या? इज्जत चली गई है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है। वो होता है ना कहावत, न कटा कि नाक कटे, ढाई बीता रोज बढ़े। वैसे है रविशंकर। जेल हो आए, वहाँ थाने में पीटे गए हो, और उसके बाद अब जो है बेइज्जती भी हो गई चारों तरफ, और अब भी तुमको लगता है कि कुछ बचा है। क्योंकि मेरे यहाँ तो जितना मैंने सुना है और सीखा है ना, कि इंसान पैसे तो कमा सकता है कई बार, पर इज्जत एक बार चली जाए तो वो दोबारा नहीं आती है। तो तुम अपनी औकात देखो, तुम्हारी औकात क्या है। भागे हुए इंसान जो 10 औरतों के पास मुंह मार रहा है, तुम किसी भी लेवल के नहीं हो। ठीक है। तो अपनी औकात देखो कि तुम्हारी औकात क्या है। ये फ़ौज में है, और इनसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आओ सामने डाइवोर्स दो, बात ख़त्म करो। नहीं, भागना है, दूसरे की बीवी की गोदी में सिर रख के सोना है तो सो लो। नेक्स्ट कमेंट है, देखिए मैं कमेंट तो रिप्लाई करूँगी, बट कमेंट में उनका नाम नहीं शो करूँगी। एक लोगों ने बोला है रखेल औरतों की फ़ोटो और उनके पतियों को भेज दो, उनका घर तो बर्बाद होना था, मतलब आपका घर तो बर्बाद होना था, हो गया, पर इनका भी पर्दाफाश अवश्य करना। देखिए जी सिस्टर, ठीक है, मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, पर जो है उनके पतियों को, उनके बच्चों को सब कुछ पता है। रविशंकर जिन जिन औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन में, उन सभी के पति को सब कुछ पता है, पैसे ले रहे हैं। आपको क्या लगता है ये पोस्टें मेरी हर जगह देखी जा रही, तो उस गांव में, मतलब चंदा, रमईपुर, समा मलके गांव, पर्वत खेड़ा, सुनीता, नहीं देखी जा रही होंगी। ये पोस्टें हर जगह देखी जा रही हैं, तो उनकी फैमिली मेम्बर्स ने भी देख लिया। पर जब वो गलत हैं तो किस मुंह से वो लोग सामने आए? सामने आने का मतलब ये हो जाएगा ना कि अगर इनमें से, इन नाम के लोगों में से कोई सामने आया ना, तो ये हो जाएगा कि नहीं ये लड़की सही बोल रही थी, क्योंकि ये वहाँ पे गई नहीं, तो वहाँ के लोगों का एड्रेस कैसे पता है? तो उनके पतियों को सब कुछ पता है, पर हाँ पैसे के बदले उन्होंने अपनी बीवियाँ बेची हैं एक तरीके से। देखिए मेरी स्टोरी को लेकर के मैं किसी भी, मतलब सबको मैं नहीं जज करती हूँ कि दुनिया में सारे जितने हैं वो गलत हैं, सारी औरतें सही हैं। मैं बिल्कुल इस तरीके जज नहीं करती। जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद लड़ेगा, मेल हो या फीमेल हो। वो मेरी स्टोरी से उनका कोई लेना देना नहीं। सबकी अपनी एक स्टोरी होती है, अलग कहानी होती है। तो वहाँ पे भेजने से भी कोई फ़ायदा नहीं है उनकी रखेलों को, क्योंकि उनके बेटे, मतलब जैसे चंदा का बेटा है शिव कुमार, उससे मैंने बात की है, उसको मैंने समझाया भी है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा। उसका है कि नहीं मेरी मम्मी तो करती हैं, और एक से नहीं कई लोगों से करती हैं, तो कई लोगों से वाली कहाँ सुधर जाएंगी आप बताइए मुझे? जब उनका वही काम ही है तो वो कैसे सुधर जाएंगी? और ये जो कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ ये एक फ़ौजी का है, मैं उसमें उनका नाम नहीं शो कर रही हूँ, बट ये उनके लिए एक वार्निंग के तौर पे है कि और लेडीज़ों को आप बोलिए जा करके, पर मेरे मुंह मत लगिए, क्योंकि मैं वैसे ही भड़की हुई हूँ। अगर मैं कुछ बोल दूँगी या फिर आप मत बोलिएगा कि नहीं मेरे को बोल दिया गया है। पर हाँ, मेरी पोस्ट पे कोई भी कमेंट करता है तो मर्यादा का ख्याल पक्का रखिए, सीधी सी बात। ना सारी औरतें किसी आदमी को जाके गाली दें, ना ही कोई आदमी किसी औरत के कमेंट में जाके गाली दें। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़।
तो इनका है, एक फ़ौजी है ये। तो इनका कहना है कि आप लोगों का काम है फ़ौजी आदमी से पैसे वसूलना और बदनाम करना। मैं इनका नाम नहीं शो कर रही, पहले तो सोच रही थी इनका नाम शो कर दूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो मैं इनका नाम नहीं शो कर रही। तो इनका है कि आप लोगों का काम है। तो भाई मेरा क्या काम है? मेरी शादी को 18 साल 3 महीने हो गए। मेरा काम अगर ये होता है कि नहीं आदमियों से शादी करो और पैसे वसूलो ना, तो बेवकूफ़ इंसान, मैं साल भर के अंदर ही दहेज प्रथा का केस करके चली जाती। 18 साल 18.5 साल बीतने का वेट नहीं करती, ठीक है। और मेरे फ़ौजी पति भागे हैं, फ़ौजी भागा है घर से। फ़ौजी को मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ, एक एक स्क्रीनशॉट उसके नंबर के हैं, मेरे नहीं है। और उस टाइम पे वो कहीं और था, मेरे साथ भी नहीं था। 2017 से लेके 2020 तक मैं अपने फादर के पास या तो किराए के कमरे में रही हूँ रैवली में जाके, अपना रिश्ता बचाने के लिए। तो आप मुझे नहीं बोल सकते। आपकी स्टोरी में आप सही होगे, शायद आपकी वाइफ ने आपके साथ बहुत गलत किया होगा, वो चीज़ मैं मान सकती हूँ, बट आप अपनी वाइफ के किए की सज़ा बाकी लेडीज़ों को नहीं दे सकते। कोई भी हक नहीं है आपके ऊपर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोबारा। और फ़ौजी कोई दूध पीता बच्चा नहीं होता कि उसको नहीं लॉलीपॉप दे के बदनाम कर दिया। उनके कांडी मेरे जो रविशंकर भागे हुए फ़ौजी पति है ना, उसके कांडी बड़े बड़े हैं। अगर उसके कांड इतने बड़े बड़े नहीं होते ना, तो वो सामने आकर के ना खोपड़ी पे सवार हो जाता मेरे। तो ये बेफजूल की बकवास की बातें मेरे से मत कीजिए। और बदनाम उसे किया जाता है जिसकी इज्जत हो, जिसकी इज्जत नहीं है धेला भर की, उसको बदनाम करके हम क्या करेंगे। इनका दूसरा कमेंट है, मेरी वाइफ वसूल रही है 12 साल से, 2 मंथ साथ रही है और अब दूसरे के साथ रह रही है और सैलरी का 24,000 रुपये मंथ देता हूँ। क्यों देते हो? ठीक है। अब आपको मैं बोलूँ, जैसे आपने सारी औरतों को गिन दिया, आप रविशंकर के जैसे हो क्या? अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाए। अगर आप अपनी बीवी को खुश रखते, दूसरी की बीवी पे ध्यान ना देते, तो शायद आपकी लाइफ में ये दिन आना ही नहीं था। क्यों कोई औरत आपसे शादी करेगी और किसी और आदमी के पास जा कर के रहेगी? देते उसको बीवी होने का हक? क्या ज़रूरत थी आपको किसी और के साथ मुंह मारने की? आपके ऊपर आपके सीनियर्स भी बैठे हैं, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि नहीं वो ऐसे ही मेंटेनेंस कर देगा बिना प्रूफ देखें, ठीक है। तो ये सिविल में आकर के बेवजह की बातें मत करिए कि नहीं ये है वो है, और किसी की लाइफ ख़राब की है आपने। मतलब 2 महीने भी आपने उस औरत का अगर यूज़ किया है फिजिकली तौर पे, तो क्या हुआ? शादी निभाने की औकात नहीं है तो शादी मत करिए। अगर आप उसको खुश रखते तो वो क्यों भाग के जाती है आपको छोड़ के? और अगर आपको लगता है कि नहीं वो किसी और के साथ रह रही, तो कोर्ट में केस करो जा करके। क्यों नहीं लड़ते? 12 साल से मुंह छुपा के क्यों बैठे हो? ऐसी कौन सी गलती आपने कर दी है कि आपको बोलने का जो है वही नहीं मिला? आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, जा करके और भी लोग हैं जो फौजियों के लड़ते हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप जाइए ना उनके पास, बोलिए कि मेरी ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। क्यों नहीं बोलते हैं? न्यूज़पेपर में निकलवा दीजिए जा करके कि मेरी बेबी ऐसी है और दूसरे आदमी के साथ रह रही। क्यों नहीं निकलवाते हैं आप? निकलवाइए जा करके, लड़िए आप अपने हक़ के लिए। बट आपको कोई भी हक़ नहीं है कि आपकी बीवी ने आपके साथ गलत किया है तो आप सबको बोलें। ऐसे मैं नहीं बोल रही कि नहीं रविशंकर इतनी औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन में थे इसीलिए मैं उसको छोड़ रही हूँ। क्या पता आपके भी लक्षण वही हों, क्योंकि रवि ने ऐसा किया है इसलिए मैं आपको बोल दूँ। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं सारे फौजियों को या फिर उनकी वाइफों को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ ऐसे ही आप लोग भी जो है सोचिए कि अगर मेरी स्टोरी में शायद मैं ठीक हूँ या किसी जेंट्स की स्टोरी में वो सही होगा, उसकी वाइफ ने उसके साथ गलत किया, तो आप अपनी कहानी अपनी स्टोरी के बिहाफ पे उसको जज नहीं कर सकते हैं। किसी ने भी हक़ नहीं दिया है। हम सब इंसान हैं, हमारे मन के अंदर क्या चलता है हमें नहीं पता। जो चीज़ हमें अपने पार्टनर की तरफ से झेलनी पड़ती है, मेल हो या फीमेल हो, वो हम जानते हैं कि बंद घर में 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा है। पर मैं ये जानती हूँ अगर सच है, कोई भी आदमी या औरत कोई भी सच्चा है दोनों में से, तो सच छिपता नहीं है।
12 साल 13 साल का छोड़ दीजिए, जब तक लेडीज़ चुप है तब तक चुप है, उसके बाद कोई भी चुप नहीं रहता। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आदमी, अगर आदमी की वाइफ अगर उसे धोखा देती है ना तो तुरंत छोड़ देता है, और अगर 12 साल से कोई चुप है तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। और दूसरों की बीवियों पे उंगली उठाने से बेटर ना कि दूसरे की बीवियां ऐसा ही करती हैं, पैसे वसूलती हैं। तो मैं भी कह रही हूँ, तुम भी जा करके किसी और के साथ रह रहे होगे, इसीलिए तुम्हारी बीवी छोड़ के तुमको भाग गई। अच्छा किया, चली गई, अपनी लाइफ वो जी रही है, और ये तुमको सज़ा मिली है तुम्हारे कर्मों की। तो ज़ुबान थोड़ा कंट्रोल में रखा करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी वाइफ नहीं है कि नहीं वो सारी बातें सुन लेगी और चुप रहेगी, समाज में कुछ बोलेगी नहीं। मेरी लड़ाई अलग है, तो उसमें मत कूदो बेवजह में। हाँ, आपको कमेंट करना है तो लिमिट में रह के करो, पर बाकी जो फौजी की वाइफ हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स कह रही, उनके कमेंट में जाके मत बोलो।